नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को राम राम। भविष्य डिवीजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वानों के बारे में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से काफ़ी प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से सुनना। विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान जो थे, एक चक्रपाणि मिश्र था। चक्रपाणि मिश्र, जीवधर, सादुलनाथ त्रिवेदी और विद्यार्थियों चारण कवि भी थे साथ में। चारण कवियों की मैं बात करूं तो एक नाम आता है रामा सांदू और एक नाम आता है विद्यार्थियों माला सांदू। रामा सांदू और माला सांदू ये चारण कवि थे। हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। HM एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था पहली बार कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान का नाम क्या था। ऑप्शन में था चक्रपाणि मिश्र। उसके पश्चात विद्यार्थियों बहुत से एग्जाम के अंदर चक्रपाणि मिश्र से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चक्रपाणि मिश्र के बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग। चक्रपाणि मिश्र विद्यार्थियों, चक्रपाणि मिश्र जो है, ये चक्रपाणि मिश्र जो है ये 4 वेदों का ज्ञाता था। अच्छे से सुनना आप लोग, 4 वेदों का ज्ञाता था और विद्यार्थियों षड दर्शनों का ज्ञाता था। षड दर्शन, भारतीय दर्शन में जो षड दर्शन है, षड दर्शनों का ज्ञाता था। और खास बात यह कि चक्रपाणि मिश्र जो था विद्यार्थियों, ये वनस्पति विज्ञान का विशेषज्ञ था। वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ, वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ था। कृषि का ज्ञाता था विद्यार्थियों, कृषि का ज्ञाता था और पर्यावरण का ज्ञाता भी था। पर्यावरण के बारे में, कृषि के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में, षड दर्शनों के बारे में, 4 वेदों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था चक्रपाणि मिश्र को। और विद्यार्थियों यदि चक्रपाणि मिश्र की रचनाओं की हम बात करें, चक्रपाणि मिश्र की रचनाओं की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। चक्रपाणि मिश्र की रचनाओं की विद्यार्थियों यदि हम बात करें तो एक रचना है इनकी मुहूर्त माला। इसके पश्चात बात करें, एक रचना है इनकी व्यवहार दर्श। आगे बढ़ते हैं। मुहूर्त माला, व्यवहार दर्श, विश्व वल्लभ एक रचना विद्यार्थियों इनकी विश्व वल्लभ। और एक रचना इनकी बच गई, वो है राज्याभिषेक पद्धति। ये जो रचनाएं मैंने लिखी है, रचनाएं चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखी गई विद्यार्थियों। खास बात यह है कि एग्जाम में कई बार सीधा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी रचना जो है चक्रपाणि मिश्र की नहीं है, या फिर प्रश्न आता है विद्यार्थियों कोई एक रचना का नाम दे देंगे, जैसे विश्व वल्लभ पुस्तक रचयिता कौन है, व्यवहार दर्श का रचयिता कौन है, मुहूर्तमाला किसकी रचना है, तो मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श, विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति, ये सब रचनाएं ये सब रचनाएं विद्यार्थियों चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखी गई है। एक बात आप यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना। यदि एक पुस्तक है राजवल्लभ की बात करें तो राजवल्लभ पुस्तक जो है वो राणा कुंभा के दरबार के प्रख्यात शिल्पी मंडन के द्वारा लिखी गई है। मंडन, तो ध्यान रहे। विश्व वल्लभ यदि बात करें तो विश्व वल्लभ जो है ये चक्रपाणि मिश्र की रचना है, और राजवल्लभ रचना जो है ये राजवल्लभ विद्यार्थियों राणा कुंभा के दरबार के प्रख्यात शिल्पी कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी मंडन जो है मंडन के द्वारा लिखी गई है। RPSC ग्रेड फर्स्ट 2016 जीके के पेपर में पूछा गया कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी विद्यार्थियों मंडन था। तो हमने चक्रपाणि मिश्र के बारे में बात की, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं विद्यार्थियों। चक्रपाणि मिश्र जो है ये 4 वेदों का ज्ञाता था, षड दर्शनों का ज्ञाता था, वनस्पति विज्ञान का विशेषज्ञ था। 4 वेदों का ज्ञाता, षड दर्शनों का ज्ञाता, वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ, कृषि और पर्यावरण का विशेषज्ञ था। रचनाएं हैं इनकी मुहूर्तमाला, इनकी रचनाएं हैं मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श, विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति और विद्यार्थियों राजवल्लभ जो है राजवल्लभ मंडन की रचना है। बात करें जीवधर की बात करें विद्यार्थियों, तो जीवधर जो है इस जीवधर ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था अमरसार। जीवधर की रचना का नाम बताइए, आपसे पूछा जाए तो अमरसार इनकी रचना है।
असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 के अंदर मिलान करो प्रश्न के अंदर ये अमरसार पुस्तक जो है जीवधर की ये पूछी गई विद्यार्थियों। साधुनाथ त्रिवेदी की बात करते हैं। यदि हम साधुनाथ त्रिवेदी की बात करें तो साधुनाथ त्रिवेदी को महाराणा प्रताप ने मंडेर नामक जागीर प्रदान की थी। ध्यान दीजिए, मंडेर नामक जागीर जो है, ये मंडेर नामक जागीर जो है महाराणा प्रताप के द्वारा साधुनाथ त्रिवेदी को दी गई थी। और इस बात की जानकारी विद्यार्थियों 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख से मिलती है। 1588 ईस्वी का जो उदयपुर अभिलेख है, उस उदयपुर अभिलेख के अनुसार विद्यार्थियों महाराणा प्रताप ने साधुनाथ त्रिवेदी को मंडेर नामक जागीर प्रदान की थी। बात कर लेते हैं चारण कवियों की बात कर लेते हैं। अलग से लिख रहा हूं मैं एक स्लाइड में, चारण कवि। यदि चारण कवियों की बात करें तो महाराणा प्रताप के दरबार में दो चारण कवि थे विद्यार्थियों, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया है, जिनका एक का नाम था रामा सांदू और विद्यार्थियों एक का नाम था माला सांदू। दो चारण कवि थे, एक का नाम था रामा सांदू और एक का नाम था माला सांदू। विद्यार्थियों सैनिकों में उत्साह का संचार करने तथा त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा सांदू और माला सांदू महाराणा प्रताप की सेना के साथ में रहते थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सैनिकों में उत्साह का संचार करने तथा त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा सांदू और माला सांदू जो है ये प्रताप की सेना के साथ में रहते थे। विद्यार्थियों चारण कवि माला सांदू की यदि बात करें तो चारण कवि माला सांदू जो है, इस माला सांदू महाराणा प्रताप की प्रशंसा में माला सांदू ने महाराणा प्रताप का झूलना एक रचना लिखी महाराणा प्रताप की प्रशंसा में, जिसका नाम है महाराणा प्रताप का। एक रचना लिखी इन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में, जिसका नाम है विद्यार्थी महाराणा प्रताप का झूलना। महाराणा प्रताप का झूलना। महाराणा प्रताप का झूलना राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा में, और मात्रिक छंद है ये, मात्रिक छंद। तो आपसे पूछे राजस्थानी भाषा में मात्रिक छंद रचना जिसका नाम है महाराणा प्रताप को झूलना किसके द्वारा लिखी गई? तो विद्यार्थियों ये रचना माला सांदू के द्वारा महाराणा प्रताप की प्रशंसा में लिखी गई। इस रचना की खास बात सुनिए विद्यार्थियों, क्या है इस रचना की महाराणा प्रताप के झूलना की खास बात यह है कि माला सांदू कृत महाराणा प्रताप का झूलना नामक रचना जो इस रचना के अंदर बप्पा रावल और रावल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल की उपाधि धारण करने वाले पहला राजा बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल से लेकर के विद्यार्थी महाराणा प्रताप तक का मेवाड़ का इतिहास मिलता है महाराणा प्रताप के झूलना में। और विद्यार्थियों यदि हम बात करें रामा सांदू की बात करें तो रामा सांदू ने महाराणा प्रताप के शौर्य का गुणगान करते हुए लिखा कि अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए उड़ान भर ली, पर वह उसकी पार नहीं पा सका, अंत में उसे हारकर अपनी हद में रहना पड़ा। यानी कि विद्यार्थियों रामा सांदू ने महाराणा प्रताप जो है महाराणा प्रताप को आकाश के समान बताया, अनंत आकाश के समान बताया है, आकाश के समान बताया विद्यार्थियों। और रामा सांदू ने मुगल राजा अकबर जो है इस अकबर को एक पक्षी के समान बताया है, और महाराणा प्रताप को आकाश के समान बताते हुए अकबर को पक्षी के समान बताते हुए क्या लिखा महाराणा प्रताप के शौर्य का गुणगान करते हुए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रामा सांदू महाराणा प्रताप के शौर्य का गुणगान करते हुए लिखते हैं विद्यार्थियों कि अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए उड़ान तो भर ली, पर वह उसकी पार नहीं पा सका, अंत में उसे हार करके अपनी हद में रहना पड़ा। तो विद्यार्थियों आज की क्लास के अंदर हमने महाराणा प्रताप के दरबार के जो दरबारी विद्वान जो थे उनके बारे में डिस्कस किए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिए, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद साथियों।